हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो आज डिवाइन आपको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आज जो भी यहाँ मौजूद है उनको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपको जो जानना ज़रूरी है, डिवाइन आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे भी पता नहीं है कि डिवाइन आपको आज क्या गाइडेंस देने वाले हैं, बिकॉज़ मुझे सडनली एक माइंड में मैसेज आया कि ये रीडिंग करो, तो मैं कर रही हूँ रीडिंग। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले तो सारे कार्ड्स आपके चुन लेती हूँ। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है। तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो जितने भी मैसेजेस आपको अपने लिए लगेगा वो आप ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है ब्यूटीफुल सोल्स। तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा ना, तो आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी रीडिंग में की तरफ अपना पूरा पावर दे नहीं देना है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप जो है ना वो क्रिएटर हो, आप अपने जीवन के रचयिता हो। आपके जैसे थॉट्स होते हैं ना और जैसे कर्म होते हैं, ये आपके लाइफ क्रिएट करता है। तो आपने अभी तक जो भी अपना लाइफ क्रिएट किया हुआ ना, ये आपने खुद ने क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो आपने खुद ने अपने लाइफ क्रिएट किए हुए हैं, और आपको पता भी नहीं है कि ये सब आप क्रिएट करो। आपको लगता होगा कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जो होता है ना, उस हिसाब से आपकी लाइफ आप चलाते हो। और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, तो हम कभी जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक ड्राइव कर रहे हैं और कोई हमारे साथ में है और हम उनसे बात कर रहे हैं, मगर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ऑटोमेटिकली जिधर पहुँचना है वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमको लेके चला जाता है जहाँ हमें पहुँचना है। ओके, तो ये कोई जानबूझ के तो आपने किया नहीं, आपको पता भी नहीं चला कि आप पहुँच गए। तो ये कैसे हो रहा है? तो वो जो कुछ भी आपको जानना था, जहाँ भी आपको पहुँचना था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, और वो आपको उस रास्ते से लेके चला गया जब को आपको पता भी नहीं चला। तो वैसे ही आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे थॉट पैटर्न्स हैं जो आपको भी पता नहीं है, और जिस वजह से आपने अपनी लाइफ को क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी ने अगर कुछ कह दिया कि आपके लाइफ में ऐसा ही है, तो उसको पूरी तरीके से बिलीव करके उस हिसाब से अपने लाइफ को जीने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थॉट्स चेंज कर सकते हो और आपकी लाइफ तुरंत ही चेंज हो जाएगी। मगर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि ओके, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स है। तो अवेयरनेस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ की। ब्यूटीफुल सोल्स, तो प्यार एक एनर्जी है जो हम सबको कनेक्ट करती है। ओके, आप, हम और इस दुनिया में सारे ही जीव जाल जो भी है ना, ये सारे प्यार की एनर्जी से कनेक्टेड हुए। और आपको मैं बताऊं तो ये सारे आपके ही प्रोजेक्शंस है। मतलब आपके जो दिमाग में है ना, जो आपकी पंच इंद्रियां हैं, वो जैसा भी लेता है, ओके, जैसा भी दिखता है, जैसा भी महसूस करते हैं, जैसे भी फील करते हैं, ये सब आपके इंद्रियों द्वारा होता है। तो
आप जो भी महसूस करते हो ना, ये आपकी दुनिया है। जो आपको जैसा भी समझ में आता होगा, ये आपकी दुनिया है। ओके, तो आज डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो मुझे भी नहीं पता क्या है। मुझे डिवाइन ने गाइड किया कि अभी ये रीडिंग करो, और मैं कर रही हूँ इस वक्त। और जो कुछ भी मैसेज आएगा ना, वो पक्का आपके लिए कुछ साइन होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होती है। ओके, और हर एक की लाइफ में चैलेंजेस होती है। आप ऐसा मत सोचना मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना सब कुछ झेलना क्यों पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता, हर एक के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। और चैलेंजेस बिना लाइफ जीने का मज़ा ही क्या है। जब चैलेंजेस ना हो तो हम सीखेंगे कहाँ से। जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उस आप देखोगे ना, हर एक चैलेंज से आपने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है और कुछ ना कुछ आपने ठाना है कि अब मैं ये नहीं करूँगी या अब मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लाइफ में ऐसा हो रहा था मेरे साथ, या मैंने ऐसे किया तो वैसे हुआ। तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही है ना। तो आपके चैलेंजेस ने हमेशा आपको सिखाया ही है, और आप उसलिए तो आए हो इस पृथ्वी पे, अपने चैलेंजेस से सीखने के लिए। तो इससे परेशान नहीं होना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, इससे परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ को हमें समझने के लिए सबसे पहले शांति की ज़रूरत होती है। और जब हमें शांति से कनेक्ट हो जाता है ना, तो धीरे धीरे चीज़ों की क्लैरिटी मिलने लगती है। ओके, उस चीज़ ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, इस चीज़ की। जब हमारे दिमाग एंग्जाइटी, स्ट्रेस में होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमें कुछ चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती, और हम अननेसेसरीली ये और वो टेंशन में ही अटके रहते हैं। तो हमें उस टेंशनों से, उस जो कुछ भी है उससे हमें निकलना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं डिवाइन आज आपको क्या मैसेज देना। तो पहले तो मैं सब आपके कार्ड्स खोल दूँगी, सिर्फ ये 3 कार्ड्स मैं लास्ट में धीरे धीरे खोलूँगी। तो पहले तो हम आपके ऑरेकल कार्ड्स को खोल लेते हैं। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ये है सेंस कंट्रोल, और ये है गार्डियन एंजल मैसेज, लिसन डीपली। ठीक है, इसके पीछे सब मैसेजेस है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स खोल लूँ। ब्यूटीफुल सोल्स, करंटली आपकी लाइफ में कुछ एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। या तो आपने कुछ अचीव किया है, या तो कोई शादी या ऐसी कोई एक एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ एक मिलन की एनर्जी, कुछ एक अचीवमेंट की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है आपके लाइफ में। और सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये आपके कार्मिक साइकिल के वजह से हो रहा है। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी कार्मिक साइकिल की वजह से जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है वो हो रहा है। कुछ एक गुड फॉर्च्यून आपके तरफ आ रहा है, आपके तरफ एक गुड फॉर्च्यून आ रहा है। तो आपको जस्ट रोल करना है, फ्लो करना है। जैसे व्हील घूमता रहता है ना, उस तरह आपको अपने आप घूमना है उसके साथ में। ओके, तो आप थोड़े से कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हो, कुछ एक कन्फ्यूजन्स है आपको समझ में नहीं आ रहा क्लियरली कि आपको करना क्या है, आपको चूज़ क्या करना है। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन ऑप्शंस में से मैं क्या चुनूँ। ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल सोल, ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी रातों की नींद मुश्किल हो गई है, आप बहुत ही एंग्जाइटी में हो,
आप बहुत ही स्ट्रेस में हो, और ये सारे ना आपके माइंड आप पे गेम खेल रहा है। आपको समझना है कि ये जो एंग्जाइटी, ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस में आप हो ना, ये आपके विचारों के वजह से आपने अपने आप को तकलीफ़ दे रखा है। ओके, तो ये आपका एक पैटर्न है ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप इतने परेशान हो रहे हो तो ये आपका एक पैटर्न है, और ये पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, आप परेशान हो, मगर आपको ये समझना है कि ये सारा आपका कुछ तो एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, इस वजह से ये आपको महसूस हो रहा है। आपने ना बहुत सारे बोझ उठा रखे अपने कंधों पर, दूसरों के काम भी अपने कंधों पे उठा रखा है, और आपको इतना प्रेशर लग रहा है, इतनी आपने दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ले रखा है कि आपको अब नज़र नहीं आ रहा रास्ता ठीक से, क्योंकि इतनी हैवी हो गई आपकी एनर्जी कि आगे क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ड्रेन हो रही हूँ या बहुत ड्रेन हो रहा हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, कोई मुझे नहीं समझता, या ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये सब आपका पैटर्न है। ये जो दूसरों का बर्डन लेने की जो आदत है ना, ये आपका पैटर्न है। तो आपको पहले तो अपना ख्याल रखना है ब्यूटीफुल सोल। अपना ख्याल रखे बिना आपको किसी का ख्याल नहीं रख सकते। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप ये सब नहीं करोगे और आप किसी की मदद करना चाहोगे तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। और दूसरी बात, आपको सबके लिए काम करके देना ज़रूरी नहीं है। आपको जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही सब कुछ करते रहोगे तो सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे समझेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें उनको देना है करने के लिए, क्योंकि अगर आप उन्हें करने नहीं दोगे तो वो सीखेंगे नहीं। वो सीखेंगे नहीं तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आप ना दूसरों के काम करके करके अपने आप को इतने परेशान कर लिए हो, और आपको समझ में नहीं आता अब मुझे क्या करना चाहिए। आप बहुत थक चुके हो, आप बहुत मेंटली आप अपना बैलेंस छूट रहा है, और आप फिर से केओस में फंस रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप ये सब होके इतना अच्छा सेलिब्रेशन दिख रहा है, मगर आप फिर केओस में जाते हुए नज़र आ रहे हो। तो ब्यूटीफुल सोल, ये जो कुछ भी है ना, ये आपका पैटर्न है। ये आपको समझना है कि ये पैटर्न आप चेंज कर सकते हो, है ना। क्यों आप ऐसे सोचते हो कि आप ये नहीं कर सकते? आप ज़रूर इसको चेंज कर सकते हो। कन्फ्यूज्ड मत होइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान से कनेक्ट हो जाइए। जो भी भगवान को आप प्रार्थना करते हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो अल्लाह हो, जो भी, चाहे वो वाहे गुरु हो, चाहे जो भी ईश्वर से आप कनेक्ट होते हो, आपको लगता है जिससे आप डिवाइनली कनेक्टेड होते हो, उनको प्रार्थना करो कि आपको क्लैरिटी दे, आपकी मदद करे। आपकी गार्डियन एंजल है ना, जो एंजल आपके साथ है हमेशा से, आप जब से पैदा हुए ना तब से ये एंजल्स आपके साथ आपको आपकी देखभाल कर रहे हैं, मगर आपको ये पता नहीं है। तो आज आपको ये जानकारी मिल रहा है कि एंजल्स आपको हमेशा हमेशा आपके ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको उनसे कनेक्ट होना है, आपको उनसे प्रार्थना करना है, उनसे बातें करनी है, तभी वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ध्यान देना है, साइंस और सिग्नल्स को ध्यान देना है। ओके, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो आपको बताएंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान देने के लिए सबसे पहले आपको शांत होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप शांत नहीं होंगे अंदर से, अगर आप कंटिन्यूसली परेशान होते रहोगे, तो आपको साइंस और सिग्नल समझ नहीं आएंगे ब्यूटीफुल सोल्स। क्योंकि डिवाइन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, सारे डिवाइन बीइंग्स आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर आपको उनसे कैसे कनेक्ट होना है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर अपने परेशानियों में ही फंसे रहोगे तो उनसे कनेक्टिविटी अब होगी नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे और आप और केओस में फंसते जाओगे ब्यूटीफुल सोल्स। तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपकी। तो आइए देखते हैं कि ये आपके लिए कुछ किस सिलसिले में, मुझे पता नहीं, मैंने
रैंडमली निकाला हुआ कार्ड है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको किस बारे में थोड़ा और समझाना चाहते हैं। प्यार के बारे में समझाना चाहते हैं डिवाइन। ओके, तो डिवाइन आपको प्यार के बारे में समझाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप प्यार के बारे में सोचते होंगे कुछ। तो कुछ एक एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में, एक फायर क्रैकर के जैसा, है ना, कि पटाखे के जैसे एक एक्साइटमेंट दिख रहा है आपके लव प्यार में। नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और पाथ ओपन अप हो रहे प्यार से कनेक्टेड टू कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है आपको। आपको कुछ एडवाइस जो है फ्रेंड की, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, ये कुछ लेना है। कुछ आपको एक वार्निंग मिल रहा है, कुछ एक प्रॉब्लम जो अभी या नियर फ्यूचर में हो सकता है। और आप कुछ न्यू होम में शिफ्ट हो गए हो, तो नए एटीट्यूड आपको रखने की ज़रूरत है, या आप रख रहे हो, या ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये समझना है कि फ़िलहाल आपको बहुत ही फायरी एनर्जी नज़र आ रही है, और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार में शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। आपको किसी एक फ्रेंड की एडवाइस मिलने वाली है, या मिली होगी, या लेनी है। कुछ एक वार्निंग कुछ एक प्रॉब्लम के बारे में अभी के लिए या नियर फ्यूचर का आपको मिला होगा फ्रेंड से, या मिलने वाला होगा, या डिवाइन आपको दे रहे हैं ये वार्निंग। ओके, कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्यार के, जहाँ प्यार से कनेक्टेड, ओके, जहाँ आप प्यार के रिलेटेड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वार्निंग दे रहे हैं। और आप अपने प्यार के साथ नए घर में और नए सिरे से जी रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये कुछ टाइम फ्रेम है। ये आने वाले सितंबर से लेके आने वाले जनवरी तक कुछ आपका प्यार से कनेक्टेड, इसकी क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। ओके, कार्ड उछल के गिरा है, एक सेकंड रुकिए ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, ये देखिए, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कोई एक नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर हो रहा है सितंबर और जनवरी के बीच में, जो शायद आपके ये प्यार से कनेक्टेड होगा। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, ये कार्ड अपने आप ही उछल के नीचे गिरा, मे बी आपके लिए ही था। ओके, तो कोई एक नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये आपसे प्यार से कनेक्टेड है, क्योंकि ये प्यार का रीडिंग निकाला है मैंने। ये प्यार का टॉपिक आपके लिए अपने आप ही आया था, मैंने जस्ट रैंडमली चूज़ किया था, आपने भी देखा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है। और एडिशनल मैसेज ये है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। मतलब आपको बहुत ध्यान से देखना है आपके कॉन्शियसनेस को, आप किस मैट्रिक्स में हो, ब्रह्म जाल में। ओके, उसको आपको देखना है कि किस तरीके का ब्रह्म जाल है ये।
गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। तो आपको मदर अर्थ के एनर्जी से कनेक्ट होना है। वो ये जो कुछ है ना चेंजिंग फेज़ है आपके लाइफ में, उसके लिए वो मदर गाया आपकी मदद करेगी। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यूनिवर्स हमेशा आपसे आपके ड्रीम के द्वारा बात करते हैं। ओके, तो आपको अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान देना है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपको शायद इस वक्त कुछ आपके लाइफ में प्यार को लेके एक्साइटमेंट दिख रहा है, और जो कुछ भी मैसेज मैंने आपको सुनाया वो तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं अभी ये एंजल्स और एंसेस्टर्स वाले मैसेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि राइज आप, मतलब आपको ऊपर उठना है, आपको अपने विंग्स खोलने हैं और शाइन होना है, और अपने जो प्रोजेक्ट्स या कुछ जो आपने प्लान करके रखा है ना अपने लिए, उसको अभी आपको बाहर निकालना है। आपके जो दिमाग में होगा, जो कुछ भी आपने सोचा होगा प्रोजेक्ट्स या प्लान के बारे में, उसको आपको अभी बाहर निकालना है और उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। उसको आप अपने लाइफ में किस तरीके से प्लान करके उसको किस तरीके से करना है, उसका प्लानिंग आपको करना है। ओके, तो डिवाइन आपसे, एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अभी वक्त आया है कि आपने जो भी मेहनत की है और जो कुछ भी एफ़र्ट डाले हैं, उसको आपको अभी एंजॉय करने का, उसका फल का एंजॉय करने का वक्त आ गया है, और जो अंधेरा है उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आपको अपने आप को अलाउ करना है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एंजल्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको मोमेंट्स को एंजॉय करना है, किसी चीज़ के लिए भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, किसी चीज़ को भी लेके आपको यही करना है वो करना है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाइए, और ये एन्जॉयमेंट का वक्त है, तो आपको उसको, उस एन्जॉयमेंट को थोड़ा सा और एक्सपांड करना है। ओके, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलेगी और आप में क्रिएटिविटी भी है इस वक्त में। तो आपको देखना है कि आपके रास्ते में क्या आ रहा है, तो वो आपके लिए समझना, आपको समझना है कि वो डिवाइन का गाइडेंस है, डिवाइन का डायरेक्शन है आपको उस तरफ जाने की। तो आपको क्या चीज़ करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो वो डिवाइनली गाइडेड है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। क्या करने से आपको, आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या करने से आपको अच्छा फील हो रहा है ना, उस तरफ आपको बढ़ना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी एन्जॉय करना और अपने अंदर जो लाइट है ना उसको शाइन करने का वक्त आ गया है। तो आपको फोकस उसी पे रखना है, जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए। ओके, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में नहीं रहना, जो चीज़ें चाहिए उस तरफ आप काम करते जाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ मेहनत करते हो मगर आप अपने लिए नहीं करते, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत की हुई है अपने लाइफ में, तो अपने लिए कीजिए और वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, तो एंजल मैसेज है लिसन डीपली, मतलब एकदम ऊंडा सुनिए, एकदम डीप में सुनिए। तो आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं।
ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस और मैसेजेस देते हैं हमेशा, और वो आपके अंतरात्मा द्वारा आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको अपनी अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, तो अपनी आवाज़ सुननी है आपको। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप अपने आप को नहीं सुन पा रहे हो और नहीं सुन रहे हो, तो आप अपने आप को, उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहे हो, उस गाइडेंस को जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं वो ब्लॉक कर रहे हो आप। तो आप अगर अपने इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो सुनने से, क्योंकि आपको कुछ चीज़ करना था, क्योंकि कुछ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आपने कुछ डिवाइन के मैसेजेस को इग्नोर किए, समझे नहीं, तो और आप करते जा रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप रुक जाओ। ओके, आपको अपनी आवाज़ सुननी है, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, और वो करना है जो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन तभी ही होगी जब आप ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे। आपको कुछ एक मैसेजेस मिला था जो शायद आपको समझ नहीं आया, या आपको वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, और आपने वो सोर्स से मैसेज था, लेकिन आपने शायद उसको आप अनश्योर थे, आपने उसको बिलीव नहीं किया, मगर उसी में आपका फ्रीडम था और उसी में आपकी खुशी थी, अगर आपने उसको डीपली सुना होता तो। ऐसे कह रहे डिवाइन। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि जब डिवाइन मैसेजेस देते हैं, जब डिवाइन आपके अंतरात्मा द्वारा आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको पेशेंस होनी चाहिए वो सुनने की, आपको इच्छा होनी चाहिए उसको सुनने की, क्योंकि वो जो अंतरात्मा से जो आपको आवाज़ सुनाई देता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है, वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, बहुत ही डायरेक्ट होता है। डिवाइन आपके अच्छे के लिए ही सारे मैसेजेस आपको देते हैं, और वो जो भी है वो सच्चाई की जगह से आता है। तो आपको अपनी सच्चाई के साथ जीना है अगर आपको ग्रो होना है तो। मगर हमेशा ऐसा होता है ना कि हम सच्चाई नहीं सुनना चाहते, तो हम अपने अंतरात्मा की सुनते नहीं हैं और हम उसे सुनने से इनकार कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम अपनी एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं, हम अपने जो ग्रोथ है वो ब्लॉक कर देते हैं, और जो गाइडेंस मिल रही है ना उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारी अंतरात्मा खुद ही दे रही है। मगर सच्चाई ये है कि डिवाइन और जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते रहते हैं, और डिवाइन गाइडेंस हमेशा प्यार और सपोर्ट के साथ ही रहता है आपके साथ। ओके, वो आपके हर तरीके से अच्छे के लिए ही आपके पास आता है और आपको लो फील नहीं करवाता। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये डिवाइन इन्फॉर्मेशन जो गाइडेंस आपको आ रही है वो आपके डर के वजह से या ईगो के वजह से है, तो एंजल्स को आपको बुलाना है। कभी कभी हम ना कुछ चीज़ों के पीछे हम इतने अटैचमेंट होता है, या हम कुछ अपनी पैटर्न के पीछे हम इतने
बंधे हुए होते हैं ना, तो हमको डिवाइन की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि डिवाइन हमको हर पल गाइड करते रहते हैं और हम उनके गाइडेंस को सुनते नहीं हैं और फिर हम खुद ही परेशान होते रहते हैं, हम खुद ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहते हैं और हमको लगता है कि हमने तो डिवाइन की हर बात सुनी है, मगर नहीं, आपने कुछ कुछ बातों को नज़रअंदाज किया, आपने वही लिया है जो आपको सुनना था और जो ट्रूथ है वो आपने शायद लिया नहीं होगा। इसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हो, इसके लिए आपको स्लीपलेस नाइट महसूस हो रही है, इसके लिए आपने सबके बोझ अपने कंधों पे ले रखे। डिवाइन आपको हमेशा हर वक्त सारे गाइडेंस देते जा रहे हैं ब्यूटीफुल सोल। तो आपको समझना है कि आपने अपनी ईगो में आके या जो कुछ भी है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, डिवाइन गाइडेंस को आपने लिया नहीं है। तो आपको अब भी आपको सरेंडर करके उन गाइडेंस को लेना है। ईगो में आके अपने डिसीजन में लेके फिर परेशान नहीं होना आपको ब्यूटीफुल सोल्स, ये आपको समझना है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं ये आपको राइज कराने के लिए आ रहे हैं, आपको अपने अंतरात्मा को ऊपर उठाने के लिए आ रहे हैं। तो आप डिवाइन से कभी भी मदद मांग सकते हो और आप पूछो कि आपने जो डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आपको कुछ लग रहा है कि अपने हिसाब से आपको सही लग रहा है, लेकिन डिवाइन तो आपके लिए हमेशा अच्छे के लिए ही, ग्रोथ के लिए ही आपकी सच्चाई से कनेक्ट करवा रहे हैं। मगर आप कनेक्ट नहीं होना चाहते तो आप यही हालत में ज़िंदगी भी भर रहोगे, यही डिप्रेशन, यही एंग्जाइटी, यही स्ट्रेस, यही केओस में रहोगे और ये आपकी डेस्टिनी होगी, ये आपका कार्मिक होगा। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सुनिए, लिसन डीपली, ओके, लिसन डीपली डिवाइन गाइडेंस को, ओके। तो ये मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लॉर्ड कृष्णा आपको ये कहना चाहते हैं कि सेंस कंट्रोल, सेंसेस कंट्रोल मतलब आपके जो पांचों इंद्रियां हैं, जो सुनना, देखना, फील करना, टेस्ट करना, ये जो पांचों इंद्रियां हैं ना आपकी, उसका कंट्रोल। तो वन हु इज़ एबल टू विड्रॉ, जो अपने को विड्रॉ कर पाता है, जो अपने आप को संभाल पाता है, जो अपने आप को इस सब में से निकाल पाता है, द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई एक वस्तु से अपनी जो सारे सेंसेस को, सारे इंद्रियों को जो काबू में कर सकता है, लाइक अ टॉर्टॉइस, बिल्कुल एक कछुए की तरह, ड्रॉइंग इट लिम्स विद इन इट्स शेल, मतलब अपने जो पैर होते हैं ना टॉर्टॉइस के, वो अपने शेल के अंदर जो लेना जो जानता है, इज़ फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विजडम। तो वही विजडम में उन्हीं को नॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट मिलता है, उन्हीं को विजडम का एस्टैब्लिशमेंट मिलता है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना जानते हैं, वही अपने विजडम पे काबू पा सकते हैं, ओके, जो विजडम पे मास्टरी कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, किसी भी अटैचमेंट में आके या किसी भी टेम्पटेशन में आके आप अपने इंद्रियों को का कंट्रोल मत छोड़िए, ओके, क्योंकि जब आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं ना तो आप भटक जाते हो, ओके। आप जब भटकोगे तो आप कभी भी वो विजडम से जुड़ोगे नहीं। तो अगर आपको विजडम से जुड़ना है, अगर आपको डिवाइन एनर्जी से जुड़नी है, तो आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाना है और तभी आपको डिवाइन की सिग्नल समझ में आएंगे। क्योंकि कभी कभी हम समझते हैं कि हमें जो सुनाई देता है वो डिवाइन की आवाज़ है, वो हमारी ईगो सेल्फ है, ईगो सेल्फ, ओके। वही मैसेज आपको एंजल ने कहा कि ईगो सेल्फ को एक्टिवेट नहीं रखना है, कि आपको जैसा सही लगता है वैसा आपको डिवाइन कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डिवाइन आपके अच्छे के लिए करते हैं,
तो डिवाइन को समझने की पेशेंस होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। ओके, आपके हट में आके, ईगो में आके, आपके सेंसेस को खो के अगर आप कुछ करते हो तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा। फिर आप भटक जाओगे, फिर आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल लाने को कह रहे हैं, ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये था आपका गाइडेंस। अभी ब्यूटीफुल सोल, जो कुछ भी आपका ये सिचुएशन है, आपको अपने आप पे कंट्रोल पाना है। कुछ चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आपको क्यों हो सकता है कुछ अटैचमेंट या कुछ एक टेम्पटेशंस की वजह से आप शायद बहुत सारी चीज़ों को, डिवाइन के गाइडेंस को नज़रअंदाज कर रहे हो। तो डिवाइन आपको आज इसलिए आपको ये रीडिंग की तरफ लेके आया ताकि आप चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ को और भी सुंदर और ब्यूटीफुल बनाएं। ओके, विद डिवाइन गाइडेंस, ताकि आप अब तो समझ पाओ कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ एक आंसर है आपके क्वेश्चन के लिए, येस और नो का आंसर होगा। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसमें आपको येस और नो में आंसर मिलेगा। तो ब्यूटीफुल सोल, एक लंबी सांस लीजिए और कुछ एक क्वेश्चन जिसके आंसर आपको चाहिए वो आप पूछिए। ओके, एक लंबी सांस लीजिए, येस और नो में आपको आंसर मिलेगा, या जो भी आंसर हो वो उस तरीके का होगा। एक लंबी सांस लीजिए और क्वेश्चन पूछिए। चाहे तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो, और उस क्वेश्चन का आंसर ये है, नो, नॉट द राइट टाइम, मतलब ये सही वक्त नहीं है। जो कुछ भी आपने सोचा है वो सही वक्त नो है, सही वक्त नहीं है। और ये एक साइन है आपके लिए कि ये जो कुछ भी आपने सोचा है ना, यस और नो का, उसके लिए ये सही वक्त नहीं है। तो ब्यूटीफुल सोल, आप अपने पे वर्क कीजिए और अपना ख्याल रखिए। डिवाइन हमेशा आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके एंजल्स भी हमेशा आपके साथ है, आपको उनके साइंस और सिग्नल समझने हैं। तो हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।